दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में दुख क्यों आता है? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है जो हमें अंदर से तोड़ कर रख देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और ये दुख क्यों आता है? आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको दुख के असली कारण तक ले जाएगी। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसी सीख छुपी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन के सत्य और दुख के मूल कारण के बारे में ज्ञान देना। बुद्ध के आने की खबर दूर दूर तक फैल गई थी और उनसे मिलने के लिए लोग आने लगे। इसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका जीवन एक बड़े हादसे से गुजर रहा था। उसका इकलौता बेटा कुछ दिन पहले ही गुजर गया था। किसा गौतमी का बेटा उसके जीवन का सब कुछ था। जब उसने अपने बेटे की जान जाते हुए देखा तो वह अपने पीड़ा को समझ ही नहीं पाई। हर जगह से उसने अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश की। जब रास्ता नजर नहीं आया तो लोगों ने उससे कहा कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाए और महात्मा बुद्ध ही उसका दुख दूर कर सकते हैं। यह उम्मीद के सहारे किसा गौतमी अपने मृतक पुत्र को लेकर बुद्ध के पास गई। उसने बुद्ध से कहा, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद करिए। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसमें एक उम्मीद थी कि बुद्ध उसके बेटे को वापस ले आएंगे। महात्मा बुद्ध उसकी दशा समझ रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले एक काम करना होगा। तुम गांव के किसी भी घर से एक राई का दाना ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में कभी कोई मौत ना हुई हो। किसा गौतमी को लगा ये काम तो आसान है, गांव में तो कई घर हैं, कहीं ना कहीं तो राई का दाना मिल ही जाएगा। वो तुरंत गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने लगी। पहले घर में जब उसने राई मांगनी चाहिए तभी महात्मा बुद्ध की ये शर्त भी बताई, ये दाना तभी दे सकते हो जब तुम्हारे घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई हो। घर के लोगों ने गहन उदासी के साथ जवाब दिया, हम तुम्हें यह राई तो दे देते, लेकिन इस घर में भी मौत हो चुकी है। किसा गौतमी थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा दूसरे घर में जाकर राई मिल जाएगी। और वह दूसरे घर गई, तीसरे घर गई और ऐसे ही कई घरों में गई। हर जगह उसने वही जवाब सुना, यहाँ भी किसी न किसी ने अपने किसी को खोया है। जिंदगी में दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। वो गांव के सभी घरों में गई लेकिन कहीं भी उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां से उसको राई का दाना मिल सके। उसने महसूस किया कि जो चीज उसके साथ हुई है वो सिर्फ उसी के साथ नहीं हुई, बल्कि ये दुख तो सभी का दुख है। वापस आने पर उसकी आंखों में दुख के साथ एक गहरा ज्ञान भी था। जब वो बुद्ध के पास वापस आई तो उसने कहा, मैं समझ गई हूँ कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, कोई भी इस दुख से बच नहीं सकता। हर घर में किसी न किसी ने किसी को खोया है और दुख हर जगह है। महात्मा बुद्ध ने शांत मन से कहा, किसा दुख तब आता है जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को या अवस्था को अपना समझ लेते हैं। हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि दुनिया में सब कुछ नाश्वर है, अनित्य है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तभी दुख का जन्म होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दुख का मूल कारण मोह है। जब तक तुम मोह से मुक्ति नहीं पाती तब तक दुख से मुक्ति पाना संभव नहीं है। बुद्ध के इस शब्दों ने किसा गौतमी का जीवन बदल दिया। उसने ये बात समझ ली कि जीवन और मृत्यु के इस साइकिल को स्वीकार करने में ही सच्चा सुख है। मोह से मुक्ति पाने के बाद ही हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह समझाती है दुख इस दुनिया का एक नियम है। जब तक हम किसी चीज को अपना समझ कर उससे जुड़ते रहेंगे तब तक हम दुख को महसूस करते रहेंगे।
मोह ही दुख का मूल कारण है और जब हम इस मोह से मुक्ति पाते हैं तभी हम सच्चे अर्थ में सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। ये बात हमारे जीवन के हर एक पहलू पर लागू होती है, चाहे वो रिश्तों में हो या संपत्ति में। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और गहरी बात के साथ।